जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं आपको फॉर्म 16 नंबर फॉर्म मिल गया होगा। अगर आपको कहीं से भी सैलरी की इनकम आती है और बहुत बार पेंशन इनकम वालों को भी फॉर्म नंबर 16 यानी कि 16 नंबर फॉर्म मिल जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही टैक्स फ्री है। इसके अलावा भी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर के बताएंगे, जिसके अंदर आप अपनी सैलरी या पेंशन की इनकम तो दिखा ही सकते हैं। दो जगह से आप अपनी मकान या दुकान या फ्लैट का किराया रेंटल इनकम दिखा सकते हैं, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज या कोई भी पार्ट टाइम इनकम दिखा सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख रुपए तक का, वो सारी की सारी इनकम आप अपनी आईटीआर 1 के अंदर दिखा सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे द्वारा किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आप लोगों को चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों फॉर्म 16 यानी कि 16 नंबर फॉर्म की सहायता से आईटीआर 1 न्यू टैक्स रिजीम में लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए दोस्तों। www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे, उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों। 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो आईटीआर का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अपनी आईटीआर में दिखाने हैं ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत आईटीआर भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर लें, लेकिन आईटीआर को प्रॉपर और बिल्कुल एएस और टीआईएस के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म
26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो फॉर्म 16 की सहायता से ITR 1 का फॉर्म दोस्तों भरने के लिए मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कहीं पर भी आपको आ जाना है, incometax.gov.in लिख देना है। आपने अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा, नहीं किया तो रजिस्टर के ऊपर ऑलरेडी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अब लॉगिन करवाएगा। एंटर योर यूजर ID, जिसके अंदर आपको या तो अपना पैन या तो अपना आधार डालना है, फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिया गया होगा, उस पर टिक लगा दें। यहाँ पे आप अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार OTP की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना लें। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स का इस तरह का पोर्टल दोस्तों खुल जाएगा। यहाँ पर आप 31/3/26 वाली ITR असेसमेंट ईयर 26-27 की फाइल नाउ कर सकते हैं, लेकिन ITR भरने से पहले ऊपर दोस्तों AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको 26AS चेक करना बताएंगे। जैसे ही आप AIS पर क्लिक करेंगे एक नए पोर्टल पर लेकर के आपको ये आ जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितनी भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की है वो सारी बोल जाती है। दोस्तों आपके फॉर्म नंबर 16 के अंदर आपकी 26AS में असेसमेंट ईयर 26-27 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 आएगा और अगली बार से तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब TIS का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सैलरी की इनकम आपकी आ रही है 984,289 और सेविंग का ब्याज आपका आ रहा है। इसके अलावा लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो है तो ITR 2, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, F&O ITR 3 का फॉर्म भी भरना पड़ सकता है। तो आपको अपना ये 984,289 में आपको ये चेक भी करवाऊंगा दोस्तों, 26AS में भी, फॉर्म नंबर 16 के अंदर भी। अब यहाँ पे फिर से आपको ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर से एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। अब आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिया गया होगा उस पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको नीचे दोस्तों व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। अब आपने AIS TIS तो देखा था दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, लेकिन यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा और HTML को करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इसे एज ए PDF भी आप अपना सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके एम्प्लॉयर का नेम आ चुका है। जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आपको सेक्शन भी बता देगा। अभी सेक्शन 192 के अंदर आप लोगों का TDS कटता है, अगले साल से सेक्शन 392 ये हो जाने वाला है। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नेम, उनका 10 नंबर, कितनी सैलरी आई है दोस्तों, यहाँ 941 आ रही है, 941, और इतना TDS भी कट गया है। हालांकि 12,75,000 तक TDS नहीं कटना चाहिए, लेकिन गलती से कट गया, ये आपको रिफंड लेकर भी दिखाएंगे। 941,231 आ रही है दोस्तों, और यहाँ पर जो हमने बताई थी आपको ASTS के अंदर, वो हमारी थी 984। तो हम हमेशा ही रेकमेंड करते हैं दोस्तों 984 आ रही हो और 941 आ रही हो तो कौन सी वाली लेंगे, ज्यादा वाली लेनी है, क्योंकि आपका मिसमैच जो है ये आपका AIS TIS से भी आ सकता है और आपका 26AS से भी आ सकता है। तो दोनों में से ज्यादा वाली लेनी है ताकि इन फ्यूचर में कोई भी नोटिस ना आए। फॉर्म नंबर 16 भी मैं आपको दिखा देता हूं जो इनके एम्प्लॉयर ने दिया था। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट ए दोस्तों आपके ज्यादा काम का नहीं होता है। पार्ट बी के अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है, जो आपकी मेन सैलरी वगैरह की TDS वगैरह की डिटेल बताता है। पार्ट बी में दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर, आपके एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस, आपका नेम एड्रेस, आपके एम्प्लॉयर का पैन 10 और आपका पैन आ जाने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा
और ऊपर आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके जो टीडीएस के, जहाँ पे जो रिटर्न भरते हैं टीडीएस के, उनके जो कमिश्नर का एड्रेस है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1/4/25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे, अब आप देखिए यहाँ पर भी 984 दिखा रहा है, ज्यादा वाली दिखा रहा है ना। तो दो चीजें अगर आपको बोल रही हैं तो आपको ज्यादा वाली ही लेनी है, ओवर स्मार्ट के चक्कर में 941 या कम वाली ना दिखाएं। अब वेदर ओप्टिंग आउट दिखा रहा है दोस्तों कि आप जा रहे हैं बाहर 115 BSE, ये क्या होता है? ये होती है न्यू टैक्स रिजीम। तो ये बोलता है न्यू से बाहर जाना है, आप बोलते हो नहीं जाना है। 17.1, 17.2, 17.3 दोस्तों ये आपकी यहाँ पे आ रही है सैलरी की इनकम। आपको कैसे पता लगेगा कि आप ओल्ड में हो न्यू में हो, ऑप्टिंग आउट नहीं जा रहे हो? सीधा ही पता लग गया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये देखिए 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) के अंदर आई है। ये देखिए इसका मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जा रहे हो। नीचे फिर आपकी इनकम 866 रह गई है, जो कि ओवरऑल वैसे ही कम है। अब आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोस्तों फिर से लेकर के आते हैं, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का, उस पर हमें क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब ITR का फॉर्म दोस्तों सिर्फ सैलरी है, सेविंग का ब्याज वगैरह है, ITR 1 भर सकते हैं। ये रेजिडेंट भर सकते हैं। अगर आप एक NRI हो, ITR 1 नहीं भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 50 लाख तक ओवरऑल इनकम होनी चाहिए। 2 जगह से किराए की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हो। प्रोसीड विद ITR 1 कर देना है। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है और ATC, होम लोन, HRA की छूट लेनी है तो ओल्ड के अंदर जाना पड़ेगा। ओके पर क्लिक कर दिया। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों आपका रीजन, क्यों आप अपनी ITR भर रहे हो भाई साहब? तो मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 4 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 12 लाख तक टैक्स तो नहीं लगेगा। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, फॉरन में 2 लाख से ज़्यादा, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा भरा तो आप इनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, अदर्स को सेलेक्ट करें, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है जो आपने अभी अपना AIS, TIS और 26S देखा, सारे के सारे इनकम टैक्स के पोर्टल पर डेटा है, वो हम प्री फील्ड लेकर के आ चुके हैं। आपकी मेहनत हमने कम कर दी है। फिर भी आप चाहते हैं इसे कम, चेंज, एडिट, डिलीट करना तो आप कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगभग भरी भराई आएगी। मेन पार्ट आपका ये है, ये भी ASTS से आ जाता है। डिडक्शंस के नाम पर न्यू टैक्स रिजीम में आपके साथ होगा मजाक। टैक्स पेड में आपका TDS देखिए अगर कटा है तो यहाँ आ जाएगा। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी करना है, बात खत्म हो गई है। अब हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऊपर आप अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह को कंफर्म कर लें। अब दोस्तों ये पूछता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस आपका सेम है। यहाँ पे ना तो यस देने के लिए पूछ रहा है, ना ही नो देने के लिए पूछ रहा है, तो बाद में एक एरर देगा, उसके हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे। अब आपको सैलरी, ये जो पेंशन आ रही है वो कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको प्राइवेट आ रही है तो अदर्स कर देंगे। हमारे केस में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट है। ड्यू डेट से पहले ITR भरते हो 139(1) आ जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आपकी ITR में भी मैंने फॉर्म नंबर 16 में दिखाया था ना, ऑप्टिंग आउट, बाहर जा रहे हो क्या न्यू टैक्स रिजीम से? आपने नो किया तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं न्यू में ही रह रहा हूं और यहाँ पर मुझे 12,75,000 रुपए तक सैलरी माफ है। यस कर देते तो ओल्ड में चले जाओगे, 5 लाख ही माफ है। तो किस में ज्यादा फायदा है? आपको नो करने में ज्यादा फायदा है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी नो हो जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट है उनको ऐड अनदर करके ऐड कर लें। एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट भी होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए, ताकि आपका TDS उसी बैंक अकाउंट में इजीली आ जाए। अब आपको नीचे आ जाना है, इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब हमारा दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर हमें आ जाना है। 3 तरह की इनकम आप डाल सकते हो दोस्तों। B1 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। हालांकि ये देखिए 984,289, मैंने आपको फॉर्म नंबर 16 भी दिखाया था 984,289। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ऊपर अगर आप आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं 984 आपको, क्योंकि ये देखिए चीजों को मैच करना बहुत जरूरी है। 984,289 आ रहा है 984,289 और आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ नहीं करनी पड़ी। 984,289 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी मिल जाएगी
और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो 9,09,289 आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक अलाउंसेज और मिल रहा था आपको, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा 984 के बाद ये देखिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बाद में मिल रही है। ये देखिए 75,000 से पहले हमें 43,058 का सेक्शन 10 के अंदर कोई एग्जम्पशन मिल रहा है, तो ये हमें यहाँ पर क्लेम करना है। इसे क्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के यहाँ पर आपकी सैलरी वाले पार्ट में एडिट पर चले जाना है। यहाँ पर 17(1) और 17(2) ये देखिए अलग अलग आ गया, मैंने आपको बताया था फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से आपका आ जाने वाला है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एग्जम्प्ट अलाउंसेज आ रहे हैं और ऐड अनदर का ऑप्शन भी आ रहा है, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब सेक्शन 10 के अंदर दोस्तों ये इन्होंने अलाउंसेज दिया है और इसका अलग से कोई ब्रेकअप मेरे हिसाब से आप लोगों को इन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पर ऊपर आएंगे तो आपको कोई अलग से नहीं दिया, तो आप अपनी सैलरी स्लिप में देख लें कि किस तरीका ये इन्होंने आपको अलाउंसेज दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए, आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग अच्छे से हो जाए। तो हमें ये अलाउंसेज दोस्तों 43,058 अब यहाँ पे सीधा लिख दिया है दोस्तों सेक्शन 10 के अंदर 43,058। तो ये अब हम यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन का। ये देखिए अलाउंसेज फॉर परक्विजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कम्युनिटी है आपकी, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं, जो आपको लगता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है दोस्तों, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, तो आप यहाँ पे अपना वो अमाउंट लिख देंगे 43,058। नीचे आ जाएंगे, अब आपको देखने दोस्तों 866,231। तो ये देखिए दोस्तों 866,231 हमारी टैक्सेबल सैलरी आ गई है। और अगर हम यहाँ पर लेकर के जाते हैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर 866,231 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी कोई मकान दुकान से B2 के अंदर किराया आता है तो सिंपली इस पर आपको नीचे क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देना है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा ओनर है तो यस करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों लेट आउट कर देना है। किराए की इनकम आपकी आ रही है 1 लाख रुपए, क्योंकि होम लोन की छूट तो आपको मिलेगी नहीं। नीचे आओगे तो ये देखिए 30,000 की छूट मिल करके 30% 70,000 रुपए ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। इसे भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पिछली बार कोई रिफंड आया होगा उसका एक्स्ट्रा ब्याज मिला, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, FD का ब्याज, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सेविंग का ब्याज हमें मिला 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,000 रुपए सेव कर देना है, क्योंकि आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। फिर से आना है यहाँ पे दोस्तों, दूसरे नंबर पर FD का ब्याज मिला वो डाल दीजिए, कोई और पार्ट टाइम इनकम डालनी है अदर्स करें, और यहाँ पे मान लीजिए आपने डाल दिया कि ट्यूशन की इनकम मुझे आई है 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। एग्जम्प्ट इनकम में कोई सुकन्या समृद्धि योजना, PPF का ब्याज, इस तरह की कोई भी इनकम है दोस्तों, ऐड अनदर करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं गिफ्ट की इनकम कहाँ पे डालें, एनी अदर भी करेंगे तो भी दोस्तों गिफ्ट का कॉलम आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो गिफ्ट आप नहीं डाल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन C3A के अंदर दोस्तों आप 1.25 लाख रुपए तक की यहाँ पे सेल माइनस परचेज, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल सकते हैं। अब हमने कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शंस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके साथ होगा मजाक, CCD2 के अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों आपकी सैलरी पर TDS जिसने काटा है वो यहाँ आ जाएगा, अगर FD वगैरह पर कटा है तो यहाँ आ जाएगा, कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो नीचे आ जाएगा। जैसे ही TDS 1 पर क्लिक करते हैं ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर का नेम, टेन नंबर, कितनी सैलरी दी वो आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं ये अमाउंट और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आ जाना है। दोस्तों आपको यहाँ पे जो टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है 8 लाख कुछ पर 26,000 का टैक्स बनता है, लेकिन 87 ये कहता है कि 60,000 तक तो हम आपसे टैक्स लेने ही नहीं वाले हैं। नीचे आना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों अगर आपका TDS नहीं कटा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कटा है तो इतने रुपए का रिफंड आपको मिल जाएगा। नीचे आना है, इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं। अब दोस्तों कोई कमी होगी तो ये बता देगा। एक कमी तो आपको ये बताएगा कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं है। ये देखिए वहां पर लेकर के आ गया है, टेंशन नहीं लेनी है, सिंपली इस एरर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है, आपको क्या करना है, सिंपली यस कर देना है। नीचे आकर के सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक एक टैब को कंफर्म करने
की जरूरत नहीं है। गो टू वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, कोई कमी होगी फिर से आपको यहाँ पर लेकर के आ जाना है। ये आप देख सकते हैं वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल है। अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, अगर आपकी सैलरी की इनकम 12,75,000 से कम है, तभी आप उसका टीडीएस का क्लेम ले पाएंगे। अदरवाइज आपको 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर नील की आईटीआर तो भरनी ही भरनी पड़ेगी। आपकी वैलिडेशन तो सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। गलत आईटीआर भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे द्वारा कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार, ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार, ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार, ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार, ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।